वेलकम टू एनआरसी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्यूब रूट्स पर। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्यूब निकालना, और अब हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे ये आप देखिए। क्यूब रूट यानी घनमूल। देखिए, क्यूब रूट निकालने से पहले हमें कुछ डिजिट यानी कुछ अंक ऐसे हैं जिनसे हमें क्यूब रूट निकालने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसी घन के इकाई अंक क्या क्या है। अगर किसी घन का इकाई अंक 1 है तो उसके घनमूल के इकाई का अंक क्या आएगा हमारा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। अगर किसी घन का इकाई का अंक 2 है, क्या है 2 है, तो कितना आएगा हमारा 8 आएगा। अगर 8 है तो 2 आएगा। ओके। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक घन के इकाई का अंक 3 है तो उस संख्या के घनमूल की इकाई का अंक क्या आएगा हमारा 7 आएगा। अगर 7 है तो 3 आएगा। 4 है तो देखिए 4 है तो 4 ही आएगा। 4 है तो क्या आएगा 4 ही आएगा। अगर हमारा 5 है तो 5 आएगा। 6 है तो 6 आएगा। और 7 का मैंने बता ही दिया है कि 7 का 3 हो गया, 3 का 7 हो गया। 8 का हमने बता ही दिया, 8 का 2 हो गया और 2 का 8 हो गया। अब लास्ट आता है हमारा 9। 9 का क्या हुआ 9 का 9 आ गया तो 0 का 0। तो 3 डिजिट ऐसे हमारे दो डिजिट ऐसे हमारे जिनके आगे पीछे के आते रहते हैं। 1 का 1 हो गया हमारा। अगर किसी घन की इकाई का अंक 1 है तो 1 आएगा घनमूल की इकाई का अंक। अगर 2 है तो कितना आएगा 8, और 8 है तो 2 आएगा। 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। अगर किसी घन के संख्या के इकाई का अंक अगर 4 है तो उस घनमूल की इकाई का अंक क्या आएगा हमारा 4 आएगा। अगर 5 है तो 5 आएगा। 6 है तो 6 आएगा। 9 है तो 9 आएगा। 0 है तो 0 आएगा। ओके। आगे देखिए, जैसे कि हमारी पहली संख्या है 729। इस संख्या का हमें क्या निकालना है घनमूल निकालना है। क्या निकालना है घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या हमारा 9 है, तो 9 के घन की इकाई का अंक क्या है हमारा 9 है। क्या है 9 है। तो घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा हमारा 9 होगा। तो क्या होगा 9। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्गमूल निकालते थे, तो वर्गमूल में क्या करते थे हम 2-2 के जोड़े देखते थे। क्या देखते थे 2 के जोड़े। अब हम क्या निकाल रहे हैं घनमूल यानी क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो क्यूब रूट में क्या करेंगे हम 3 का जोड़ा देखेंगे। वर्गमूल में हमने 2 के जोड़ा देखा, घनमूल में क्या करेंगे 3 का जोड़ा देखा। तो 3 का जोड़ा देखा हमने, जोड़ा हो गया हमारा खत्म। आगे कोई संख्या नहीं बची, तो इस संख्या का घनमूल क्या हो गया हमारा 9। यही आंसर। ओके। आगे संख्या लेते हैं हम, जैसे कि 1728
देखिए इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 8 है। क्या है, 8 है। तो उसके घनमूल के इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आ गया। इधर लिख लीजिए। चलो ठीक है, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 का जोड़ा देखेंगे। 3 का जोड़ा खत्म, बचा हमारा लास्ट में क्या, 1। अगर हम ऐसी संख्या का क्यूब देखिए तो ऐसी संख्या के इक्वल हो जाए तो कितना आएगा हमारा, 1 का क्यूब होता है 1। तो इस संख्या का घनमूल क्या हो गया हमारा, 12। ओके, आगे देखिए। जैसे कि हमारी संख्या दी है 21,952। इस संख्या का घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इस संख्या का घनमूल कैसे निकालेंगे, देखिए इस संख्या का सबसे पहले क्या देखना है हमें, इकाई का अंक देखना है। क्या देखना है, इकाई का अंक। अगर जिस संख्या के घन के इकाई का अंक 2 है तो उसके घनमूल की इकाई का अंक क्या आएगा हमारा, 8 है। क्या आएगा, 8 आएगा। 2 का 8 होता है और 8 का 2 है। ओके, तो पहले जोड़ा खत्म करेंगे हम। पहला जोड़ा खत्म हो गया। इसके बाद दूसरे वाला क्या है हमारा, 21 है। तो हम ऐसी संख्या का क्यूब लिख लेंगे कि इस 21 के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, या इससे अधिक ना हो बल्कि इससे कम। तो 2 का स्क्वायर किया, 2 का क्यूब किया हमने, कितना आया, 8। 3 का क्यूब किया 9, सॉरी 3 का क्यूब 27। तो 3 का क्यूब इससे क्या है, ज़्यादा है। तो क्या लेंगे हम, इससे कम बन देंगे। तो इससे कम किसका है हमारा, 2 का क्यूब। तो 2 लेंगे हम। ये संख्या का क्यूब है। ओके, आगे देखिए हम इससे बड़ी बड़ी संख्याओं का हम घनमूल कैसे निकालेंगे। सिंपल सा है, मात्र 2 सेकंड में किसी भी संख्या का घनमूल निकालें। लेकिन हमें क्या याद होना चाहिए, ये कोडिंग याद होनी चाहिए कि इस घन के इकाई के अंक क्या है और घनमूल के इकाई के अंक क्या आएंगे। अगर हमें ये याद होंगे तो हम किसी भी संख्या के घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है हमारा, 4। तो उसके घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा हमारा, 4 होगा। देखिए कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, हम पहले जोड़ा देखेंगे। एक जोड़ा हो गया हमारा, लास्ट क्या बचा हमारा, दो डिजिट बचे। तो वो भी हमारा क्या हो गया, एक जोड़ा हो गया, पेयर हो गया। ये एक जोड़ा खत्म। दूसरा जोड़ा क्या हमारा, 13। अब ऐसी संख्या का क्यूब देखिए कि इस संख्या के इक्वल हो जाए। ओके, तो 2 का क्यूब किया हमने, कितना आ गया, 8। और 3 का क्यूब करेंगे तो 27। 27 इस संख्या से क्या है, अधिक है। अधिक हम ले नहीं सकते, किसको लेंगे हम, कम वाले को। तो कम क्या है हमारा, 2 का क्यूब, तो 2 लेंगे। क्या लेंगे, यही हमारा इस संख्या का क्या होगा, घनमूल होगा। ओके, आगे देखिए। देखिए इस संख्या का क्यूब कैसे निकालें। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 7 है तो उसके घनमूल की इकाई का अंक क्या होगा हमारा, 3 होगा। क्या होगा, 3। तो पहले एक जोड़ा खत्म, दूसरा जोड़ा। तो दूसरा जोड़ा क्या है हमारा, 804। क्या है, 804। तो इस संख्या का क्यूब कैसे निकालेंगे,
804 ऐसी संख्या का क्यू देखिए कि 804 से अधिक ना हो बल्कि इससे कम हो या इसके इक्वल। 9 का क्यू करेंगे कितना हो रहा है हमारा 729, कितना हो रहा है 729। और 10 का क्यू कितना हो रहा है 1000। तो 10 का क्यूब वो हमारा इस संख्या से क्या हो रहा है अधिक हो रहा है, लेकिन किसको लेंगे हम इससे कम वाले। तो इससे कम वाली संख्या क्या है हमारी 9 है। 9 का क्यूब कितना आ रहा है 729। 729 804 से क्या है छोटी है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे 9 के क्यूब को लेंगे। तो एक संख्या का क्यूब किसके बराबर हो रहा है हमारा 9 के। 9 को हमने कहाँ लिख दिए, इधर लिख दिए। तो हमारा इस संख्या का घनमूल क्या गया 93। ओके, आगे भी हम ऐसे ही बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब निकाल। एक और देख लीजिए, इसका कैसे निकालेंगे देखो। तो इसके इकाई का अंक क्या हमारा 7 है, तो कितना आएगा हमारा 3। एक जोड़ा खत्म, दूसरा जोड़ा आ गया हमारा कितना है हमारा 250। अब देखिए तो 5 का क्यूब किया हमने कितना आया 125। 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 216। और 7 का क्यूब भी हमने कितना आ गया 343। तो 7 का क्यूब हमारा क्या है इस संख्या से अधिक है। तो इससे कम किस संख्या का क्यूब है 6 का। 6 का क्यूब कितना आ रहा है 216, इस संख्या से छोटी है। तो कौन सी संख्या इस संख्या के इक्वल हो रही है 6। यही हमारा इस संख्या का घनमूल है, क्यूब है। ओके, आगे देखिए इस संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। पहला इकाई का अंक देखना है हमें। इकाई का अंक क्या है 2। अगर इकाई का अंक हमारे घन का इकाई का अंक 2 है तो उसके घनमूल की इकाई का अंक क्या आएगा हमारा 8 आएगा। क्या हो गया हमारा 8। ओके, अब जोड़े देखिए, एक पेयर हो गया हमारा, दूसरा जोड़ा हो गया हमारा 314। तो अब ऐसी संख्या का क्यूब देखेंगे कि इस संख्या पे क्या आ जाए इक्वल हो जाए या फिर इससे कम हो, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है। 6 का स्क्वायर किया हमने कितना आया हमारा 216। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 343। तो वह इस संख्या से क्या आ रहा है अधिक हो रहा है, लेकिन इससे कम किसका है हमारा 6 का। ओके, चौबीस 389। इसके इकाई का अंक क्या हमारा 9 है। तो 9 है तो क्या आएगा हमारा 9 आएगा। अब हमारा क्या करेंगे जोड़े देखेंगे। पहला जोड़ा खत्म, दूसरा जोड़ा क्या हमारा 27। अब ऐसी संख्या का क्यू देखिए कि इस संख्या की क्या हो जाए इक्वल हो जाए या फिर इससे कम रह जाए, बल्कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब है 2 का क्यूब किया हमने 8 और 3 का क्यूब किया हमने 27। तो 27 इससे क्या हो रहा है अधिक हो रहा है। तो इससे कम किसका हमारा 2 का। यही हमारा इस संख्या का घन है। आगे संख्या है हमारी
देखिए इस संख्या का इकाई का अंक क्या हमारा 3, तो उसके घनमूल की इकाई का अंक क्या आएगा हमारा 7 आएगा। 7 लिख लिया, जोड़ा। देखिए लास्ट में क्या बच रहा है हमारा 50। अब ऐसी संख्या का क्यूब देखिए इस 50 के इक्वल हो जाए, तो देखिए 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 64 क्या है इससे अधिक है, क्या है अधिक है, तो इससे कम किसका है हमारा 3 का। सबसे पहले हमें किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना हो तो हमें कम से कम 10 तक घनमूल याद होने चाहिए। अगर 10 तक हमें घनमूल याद नहीं है तो हम किसी भी संख्या का घनमूल नहीं निकाल सकते। ओके।